हमारे देश का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है आईआईटी जेई, और जो इसको क्रैक कर लेना भाई बल्ले बल्ले हो जाती है पूरी ज़िंदगी के लिए। लेकिन हिसार के अंदर एक करिश्मा हो गया है, क्योंकि एक ही इंस्टीट्यूट के 40 बच्चों ने आईआईटी जेई मेंस का पेपर क्रैक कर लिया है। और आखिरकार ऐसा क्या हुआ, क्या पढ़ाया गया उनको और उन्होंने कैसे तैयारी की, तो चलिए अगर आपका बच्चा भी तैयारी कर रहा है तो उनके पास ले जा करके उनसे ही जानते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। और एक और खुशखबरी आप लोगों के लिए, KVPY ये एक योजना है जिसका एग्जाम होता है और इसके अंदर भी अभिषेक मिश्रा क्लासेस की एक बच्ची ने टॉप किया है। तो चलिए अंदर चलते हैं और बच्चों से ही जानते हैं उन्होंने भाई इतनी ज़्यादा एग्जाम की तैयारी कैसे की और क्या घूटी जो है इस बार अभिषेक मिश्रा क्लासेस ने उनको पिलाई है। आदित्य इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आदित्य, मुझे ये बताइए आपकी क्या परसेंटाइल आई है? 99.68। 99.68, मतलब थोड़ी सी और थी, वो भी क्यों छोड़ दी? ट्राई तो किया था, बस यही आई पाई बस। ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा ट्राई करना पड़ता है। अच्छा ये बताइए, आईआईटी मेंस की तैयारी करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है? मतलब कि ये है कि मैंने तो क्लास में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था, तो फिर घर पे थोड़ा कम टाइम मेरे को देना पड़ा। जैसे कि क्लास में फुल कंसंट्रेशन से मेरे को सब कुछ याद हो गया, फिर घर पे थोड़ा कम टाइम से हो गया मैनेज। आपने बहुत सारी क्लासेस के अंदर जा करके ट्रायल लिया होगा कि कौन सा कोचिंग सेंटर ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहा है, तो अभिषेक मिश्रा क्लासेस को ही आपने क्यों चूज़ किया? जैसे कि ये था कि सर की क्लास में मुझे अंडरस्टैंड जो सर पढ़ा रहे थे वो बहुत ईजी लगा मेरे को करने में एज़ कम्पेयर टू अदर क्लासेस। तो मेरे को लगा कि मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि मैं क्लास में ही सबसे ज़्यादा काम करता हूँ मेरा, तो मुझे लगा कि मेरे लिए बेस्ट चीज़ है ये ऐसे की क्लास की वाली। क्या आपने पहले सुना था कि KVPY नाम से भी एक एग्ज़ाम होता है? मुझे ये बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या है? किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना। भाई इस योजना के लिए कितनी टफेस्ट तैयारी करनी पड़ती है? इसके लिए तैयारी थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि ये रिसर्च फील्ड से आपको जिस बच्चे को इंटरेस्ट हो उस फील्ड से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते हैं और पूछा जाता है। ठीक है, अगर परसेंटाइल की बात करूँ तो कितनी परसेंटाइल आई है? मेरी KVPY में 789 रैंक है और जेई मेंस में 99.71 परसेंटाइल आई है। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर दोनों की तैयारी की बात की जाए तो आईआईटी जेई मेंस की तैयारी कैसे अलग होती है KVPY से? देखा जाए तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ऑलमोस्ट मतलब बेस पढ़ाई जो होती है वो सेम ही होती है, बस थोड़ा सा उनमें कैलकुलेशंस का डिफरेंस आता है, बट दोनों हो जाते हैं, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। ठीक है अदिति, बहुत कम लोगों को पता होता है KVPY का, तो आपको कैसे पता लगा इसका? टीचर्स के थ्रू ही पता लगा, और मतलब हमारे टीचर्स तैयारी करवाते हैं इसके लिए भी कि एक अच्छा एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बच्चे जाके अपने रिसर्च को अगर जिसमें इंटरेस्ट हो तो परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, आप रिसर्च की बात कर रही हैं बार बार, मुझे ये बताइए कब से यहाँ पढ़ रही हैं? मैं यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड से पढ़ रही हूँ, मतलब जब मैं 12th में आई थी। तो क्या आप इससे पहले भी कहीं और पढ़ी हैं और वहाँ पढ़ने में और यहाँ अभिषेक मिश्रा क्लासेस में पढ़ने में कितना डिफरेंस लगा? हाँ, मैं पहले पढ़ती थी कहीं और यहाँ पढ़ने में जो डिफरेंस लगा कि जो सर की फ़िज़िक्स पे होल्ड है वो बहुत अच्छी है, और जो कंसेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। मतलब फ्रॉम बॉटम टू टॉप काफ़ी अच्छा लगता है पढ़ के, क्लैरिटी आती है जो मुझे काफ़ी पसंद आया। अच्छा एक ऐसी बात बताइए जो आपने अब तक जितने भी क्लासेस के अंदर ट्रायल लिया वहाँ पर आपको फिज़िक्स के अंदर नज़र नहीं आई, लेकिन अभिषेक मिश्रा क्लासेस के अंदर जो सर पढ़ाते हैं उसके अंदर नज़र आई? जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि सर एडवांस लेवल के टॉपिक्स को भी बहुत ज़्यादा इजी बनाकर हमारे सामने ले आते हैं, तो वो मुश्किल नहीं लगता है एक तरीके से अटेम्प्ट करना, और हम मतलब इजी लगता है सब कुछ जो हमारा। अच्छा KVPY की बात करूं टेस्ट की, तो क्या आपको इसका पता अभिषेक मिश्रा क्लासेस से लगा था या इससे पहले भी आपको पता था? नहीं, इससे भी पहले पता था। एक्चुअली मेरे भाई और इसी फील्ड में है, इंजीनियरिंग उन्होंने भी की है, तो मुझे एग्ज़ाम का पहले भी पता था। ठीक है, तो करियर किसके अंदर बनाने की सोच रही हैं, KVPY के अंदर या फिर IIT के अंदर? अभी फ़िलहाल IIT के अंदर, बट दैट्स द फ्यूचर। चलिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए और बच्चों से मिलते हैं, क्योंकि मैंने सुना है यहाँ पर इतने सारे बच्चे आ रहे हैं ना और उनकी एग्ज़ाम की तैयारी भी कुछ अलग तरीके की होती है, तो उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। मुदिता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है। मुदिता, मुझे ये बताइए कि क्या परसेंटाइल रही है आपकी? मेरी जेई मेंस में 99.299 परसेंटाइल रही है। अच्छा जेई मेंस की बात करूँ तो प्रिपरेशन कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है इसकी? अगर आप पूरे 2 साल अच्छे से मेहनत करते हैं तो इसकी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। यानी कि +1 +2 के अंदर से ही आपको मेहनत करनी शुरू कर देनी चाहिए?
हाँ जी, ये शुरू से ही अगर आप करते रहोगे तो ये एक आसान रहता है आपके लिए। अच्छा, अगर अभिषेक मिश्रा क्लासेस की बात करूँ तो आप यहाँ कब से पढ़ रही हैं? मैं यहाँ 11th स्टैंडर्ड से ही पढ़ रही हूँ। और अगर बात की जाए स्टडी पैटर्न की, क्योंकि कई जगह देखा जाता है कि बच्चे बहुत कम पढ़ के भी बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, कई बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं वो भी बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो आपका क्या मानना है कि ज़्यादा पढ़ना चाहिए, कम पढ़ना चाहिए, और आप कितना पढ़ती हैं? मेरा मानना है कि जितना पढ़ो ध्यान लगा के पढ़ो और क्लासेस में अटेंटिव रहो। क्लासेस में अटेंटिव रहना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चे पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ के कितना ला पा रहे हैं। तो आप कितना पढ़ती थी? मैं ठीक ठीक पढ़ती थी। ठीक ठीक पढ़ती थी। ठीक ठीक के अंदर भी लगभग कितने आवर्स आप पढ़ती थी? मैं 7 to 8 पढ़ती थी। अच्छा, 7 to 8 आवर्स पढ़ती थी। इसके अलावा जो घंटे बच जाते थे उसके अंदर क्या करती थी? उसके अंदर रिवीजन करती थी, कुछ अपना माइंड फ्रेश करने के लिए करती थी? मैं रिवीजन करती थी। रिवीजन करती थी। अगर फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स हिसार के अंदर सबसे अच्छी आपको अभिषेक मिश्रा क्लासेस के अंदर ही क्यों लगी है? यहाँ पे सर मतलब हर टॉपिक को छू लेते हैं, हर टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ाते हैं, हर चीज़ मतलब क्लियर हो जाती है आपको। और कोचिंग सेंटर्स की बात करूँ तो सिर्फ जो है रेक्टिफिकेशन के ऊपर जोर दिया जाता है, तो अगर फिजिक्स की बात की जाए तो एक समझने की, कंसेप्ट क्लियर होने की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको ये कोचिंग सेंटर और कोचिंग सेंटर से कैसे अलग लगा? यहाँ पे सर के जो टॉपिक्स मतलब सर इतना ज़्यादा करा देते हैं कि आपको जो मुश्किल टॉपिक्स हैं वो आसान लगने लग जाते हैं। तो थ्योरेटिकली ज़्यादा ध्यान दिया जाता है या प्रैक्टिकली ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया जाता है? दोनों चैप्टर के अकॉर्डिंग होता है। थियोरेटिकल है तो थियोरेटिकली अच्छे से कराते हैं, प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल भी सर हमें अच्छे से कराते हैं। और जेई मेंस की तैयारी की बात करूँ तो वो तो आपने बता दिया बहुत अच्छे से कर लिया है और एग्ज़ाम दे करके रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन अगर बोर्ड के एग्ज़ाम्स की बात की जाए तो रिजल्ट आने वाला है, क्या लग रहा है कि क्या रिजल्ट आपका आने वाला है? मेरे ख्याल से 90+ आ जाने चाहिए मेरे फिज़िक्स में। चलिए, होप्स हो कि मुदिता के 90+ मार्क्स मुदिता जो है स्कोर करे। और बच्चों से भी बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है। व्हाट्स योर नेम? मैम ट्विंकल। तो आपकी परसेंटाइल कितनी रही है? मैम 93.587। अच्छा, इतनी अच्छी परसेंटाइल आप लोगों ने स्कोर की है, तो मुझे ये बताइए प्रिपरेशन किस तरीके से आप लोगों ने की? मैम पढ़ाई करी है और मैम कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उस टाइम डरना नहीं चाहिए बस मैम। अच्छा, क्या यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई करवाई जाती है या फिर कॉन्फिडेंस किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है ये भी बताया जाता है? मैम बताया जाता है, पढ़ाई भी करवाई जाती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए बच्चे के अंदर। व्हाट्स योर गुड नेम? निष्ठा। निष्ठा, मुझे ये बताओ कि आपने जेई मेंस के अंदर कितना स्कोर किया है? 92.4। 92.4, मतलब इतना अच्छा आप बच्चे सारे स्कोर कर रहे हैं, तो कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों को? मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपको सारी एनसीईआरटी तो बहुत रीड करनी पड़ती है, केमिस्ट्री में स्पेशली। अच्छा। और सर की भी बहुत मेहनत रही हमारे को पढ़ाने के लिए। अच्छा, अगर फिज़िक्स की बात करूँ तो फिज़िक्स के अंदर क्या कुछ अलग जो है इस इंस्टीट्यूट ने आपको दिया है? इस इंस्टीट्यूट ने मुझे फिज़िक्स में तो बहुत अच्छी एजुकेशन दी, क्वालिटी एजुकेशन, डाउट सॉल्विंग बहुत बेटर लेवल पे थी और डाउट सॉल्विंग भी, और बच्चों के लिए कॉन्फिडेंस बहुत मेंटेन करवाया। अच्छा, फिज़िक्स की बात करूँ तो पहले से ही आपकी फ़िज़िक्स अच्छी थी या फिर यहाँ आने के बाद हो गई है, ये बैलेंस है? पहले तो मेरी कमी थी, यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। व्हाट्स योर गुड नेम? तनीषा। तनीषा। तनीषा, मुझे ये बताओ कि अगर जेई मेंस की बात की जाए तो कौन से सब्जेक्ट के अंदर सबसे अच्छा स्कोर किया है? फिज़िक्स। फिजिक्स के अंदर। अच्छा, बच्चों की बात करें तो बच्चे अक्सर कहते हैं कि फिजिक्स सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है, तो क्या आपको मुश्किल नहीं लगा? नहीं, ऐसा नहीं है, फिज़िक्स मुश्किल नहीं है इतना। क्यों भाई, मुश्किल क्यों नहीं है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैंने तो जितने भी बच्चों से बात किया सारे कहते हैं जेई मेंस के अंदर फिजिक्स सबसे ज़्यादा मुश्किल है। नहीं, अगर अभिषेक सर से पढ़े हो तो फिर मुश्किल नहीं है। अच्छा, अभिषेक सर ने आपको ऐसा क्या करवाया है? सर की डाउट सॉल्विंग और सर के लेक्चर्स और सर की असाइनमेंट्स इनफ हैं जेई के लिए। अच्छा, अगर और इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो आपने काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर ट्रायल लिया होगा, फिजिक्स को लेकर के लगभग कितने इंस्टीट्यूट के अंदर आपने ट्रायल लिया था? 3 इंस्टीट्यूट में। तो तीनों के अंदर आपको यहाँ क्या डिफरेंस लगा? सर का पढ़ाने का तरीका सबसे बेस्ट था और सर की ऑनलाइन क्लासेस में सिस्टम बहुत अच्छा था और सर डाउट सॉल्विंग का टाइम भी देते थे सर। ठीक है, बिल्कुल। अगर बात की जाए 2 साल तो कोविड के अंदर ही निकल गए, तो कोविड के अंदर भी क्या उसी तरीके से आपको पढ़ाया जाता था जैसे कि यहाँ पर आकर के आप पढ़ते हैं? हाँ, सर का ऑनलाइन सिस्टम भी बहुत अच्छा था।
आपका नाम? लक्ष्य तो लक्ष्य ने लगता है लक्ष्य अपना हासिल कर रही है, लग रहा है? अभी भी हासिल नहीं किया है। कैसे, अभी कितना टाइम और लगेगा आपको अपना लक्ष्य हासिल करने में? सेकंड अटेम्प्ट में अच्छा करने की और कोशिश करेंगे हम। अच्छा, अभी एक बार दोबारा से देंगे? हाँ, इसमें अभी दोबारा देंगे हम। अच्छा, अगर परसेंटाइल की बात करूँ तो कितनी परसेंटाइल रही? 97.05। 97.05 रही, तो भी और भी अच्छा करना है अभी आपको? यस मैम। अच्छा, अगर बात करूँ करियर की, तो क्या जेई मेंस के अंदर जाकर के एडमिशन लेकर के आईआईटी में, तो इसी में करियर बनाना चाह रहे हैं? यस मैम, मेरी सोच आगे जाके कंप्यूटर साइंस लेने की है। अच्छा, अगर बात करूँ अभिषेक मिश्रा क्लासेस की, तो फिजिक्स के ऊपर कितना ध्यान दिया गया? सर ने फिजिक्स हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़वाई थी, क्योंकि और इनका पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा था। स्पेशली कि इन्होंने हमारे लिए स्पेशल क्लासेस रखी थी, मेंस के लिए भी रखी थी, रिवीजन क्लासेस रखी थी, बोर्ड्स के लिए क्लासेस रखी थी, टेस्ट लिए थे, असाइनमेंट दिए थे, मतलब जो भी तुम चाहते सब कुछ दिया था हमें। तो इससे ज़्यादा बेस्ट फैसिलिटी मुझे लगता है किसी और ने दी होगी टीचर ने इस साल में। अच्छा, जेई की प्रिपरेशन आपने कर ली है, लेकिन बोर्ड का भी रिजल्ट आने वाला है, कितना डर लग रहा है? उसका तो कोई डर नहीं। अच्छा, बोर्ड के सामने, आईआईटी के सामने बोर्ड क्या है, ऐसे क्रैक कर लेंगे ऐसे लग रहा है? अच्छे नंबर आ ही जाएंगे, सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, हमें करके आए थे अच्छा। अच्छा, परसेंटेज कितनी लग रही है बोर्ड के अंदर आ जाएगी? 95 अराउंड, 95 अराउंड लगता है मुझे। 95 अराउंड आ जाएगी। मुझे ये बताइए कि अगर बात करूँ जेई मेंस के अंदर, तो सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा लगा? टफ सब्जेक्ट मुझे मैथ लगता है। मैथ लगता है। और अगर फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स कैसा लगता है? फिजिक्स कई बच्चों को लगती है मुश्किल, लेकिन सर ने जैसे पढ़ाया उसके बाद ऐसा लगता है कि सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मुझे तो लगता है यहाँ जितने बच्चे आ रहे हैं ना, पता नहीं अभिषेक सर ने इनको क्या पढ़ाया है। हर बच्चा कह रहा है कि फिजिक्स तो है ना, ऐसे चुटकियों के अंदर उन्होंने पेपर के अंदर क्लियर कर ली। क्या नाम है आपका और जेई मेंस के अंदर कितनी परसेंटाइल स्कोर की है? 92। 92 लग रहा है आपको कि इस बोर्ड के ऊपर अगला नंबर आपका ही है, फोटो आपकी लगने वाली है। तो कॉन्फिडेंस देख रहे हैं आप, कॉन्फिडेंस पूरा है। मुझे ये बताइए यहाँ पर जितने इंस्टीट्यूट और हैं उनमें कैसे डिफरेंट है और कैसा अच्छा पढ़ाया जाता है? मतलब डाउट सॉल्विंग को सर ज़्यादा लेते हैं, डाउट्स के लिए लेते हैं, पर्सनली डाउट्स के लिए बुला लेते हैं, तो ये सब रहता है। अच्छा भाई, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, उनमें से एक बच्चा और मेरे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइए क्या नाम है और कितनी परसेंटाइल स्कोर की है? रचित जैन नाम है और 94.18 परसेंटाइल। अच्छा, इतनी ज़्यादा परसेंटाइल स्कोर करने के लिए कितने घंटे पढ़ना पड़ता है? 6 से 7 घंटे रोज। बस 6 से 7 घंटे इतने में हो जाता है? सर के रेगुलर प्रैक्टिस वगैरह होते हैं, सर की जो असाइनमेंट्स होती हैं वो होती ही इतनी अच्छी हैं कि उसमें 6-7 घंटे में ही काम हो जाता है। तो इतनी ज़्यादा तारीफ़ें जिन सर की हो रही हैं अभिषेक मिश्रा क्लासेस में, उन्हीं अभिषेक मिश्रा सर से जा कर के पूछ लेते हैं कि आखिरकार वो बच्चों को ऐसा क्या पढ़ाते हैं कि बच्चे इतनी ज़्यादा उनकी तारीफ़ करें। और सिर्फ तारीफ़ ही नहीं भाई, ज़ुबान से नहीं कर रहे हैं बल्कि सबूत के साथ, प्रूफ के साथ रिजल्ट भी दिया है। तो चलिए उनके पास और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार ऐसा क्या पढ़ाया है। सर, सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो कि आपके इंस्टीट्यूट के इतने सारे बच्चों ने जेई मेंस क्रैक कर लिया है। थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बताइए, बाहर जितने भी बच्चों से मैंने बात की हर कोई आपकी तारीफ़ कर रहा था। और फिज़िक्स की अगर बात करूँ ना, तो मुझे तो स्कूल के अंदर इतना टफ एग्ज़ाम लगा करता था। आप ऐसा क्या पढ़ाते हैं बच्चों को फिज़िक्स में? देखिए, फ़िज़िक्स जो है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको ना कंसेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत है। अगर आप कंसेप्ट्स पे ध्यान देंगे तो आपका सिलेक्शन होना बहुत आसान हो जाता है। हम स्टार्टिंग से यही करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करके तब धीरे धीरे बच्चों का लेवल ऊपर करते हैं। और मेन चीज़ होती है, हम बच्चों को यहाँ पे एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में रखते हैं। बच्चों को हम ये कहते हैं कि आप पूछो, जितने डाउट्स हैं आप पूछो, उसी से आधी चीज़ें तो बच्चे उसी से सीख जाते हैं। प्लस अगर आप सफलता का सारा श्रेय मुझे देना चाहती हैं तो मैं ऐसे मना करूंगा, क्योंकि इन बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। इन बच्चों की दिन रात की मेहनत का फल है और हम तो बस गाइड की तरह काम करते हैं। अदरवाइज दे हैव वर्कड रियली हार्ड एंड आई एम प्राउड। अगर एक गुरु अच्छी डायरेक्शन दे तो बच्चा मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकता है। सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, अभिषेक मिश्रा क्लासेस के अंदर किस किस चीज़ की तैयारी करवाई जाती है? देखिए, हम आईआईटी और मेडिकल के लिए एंट्रेंसेस की तैयारी करवा रहे हैं, केवीपीवाई के लिए, और बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी हम प्रिपेयर बच्चों को करवा रहे हैं। और इस साल हमने 20 साल पूरे कर लिए हमने अपनी टीचिंग के। फिर से एक बार मैनी मोर कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ठीक है, तो आपको बता दें, अगर अभिषेक मिश्रा क्लासेस के अंदर आपका भी बच्चा पढ़ना चाहता है और डेमो क्लास लेना चाहता है तो सेक्टर 13 की पार्किंग के अंदर आप लोग आ सकते हैं। बिल्कुल ग्राउंड लेवल के ऊपर अभिषेक मिश्रा क्लासेस है। सर, मुझे ये बताइए, क्या डेमो क्लासेस अभी दोबारा से शुरू हो रही हैं? हाँ, अभी भी हमारे पास जैसे 11th और 12th के बच्चे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं और अभी हम ड्रॉपर बैच स्टार्ट करने वाले हैं। 21 तारीख से ड्रॉपर बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोई भी बच्चा जो आईआईटी या मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, पहले हफ्ते पूरे कम्प्लीटली फ्री ट्रायल क्लासेस हैं, दे में ज्वाइन।
तो एजुकेशन को लेकर के ऐसी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ सिटी बिग न्यूज़ पर। नमस्कार।